बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नईम इकबाल फिटनेस ट्रेनिंग। दोस्तों, आज हम सेहत के हवाले से थोड़ी बात करेंगे आपके साथ। तो अक्सर आजकल आपने देखा होगा कि हर दूसरे तीसरे बंदे का पेट जो है वो बाहर आया हुआ है, खा वो खवातीन हो चाहे वो मर्द हजरात हो। इसका क्या वजूहात हो सकती हैं आप जानते हैं अच्छी तरह से, बट आप केयर नहीं करते दोस्तों। तो दोस्तों, ये वजह है आपकी डाइट। लेनी आपने वही डाइट होती है जो आपके घर में खाना बनता है, बट थोड़ा सा उसको मेरे तरीके से अगर आप लेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो पेट कम होना शुरू हो जाएगा, बाहर नहीं आएगा, कोई मसला ही नहीं है। तो आपने करना क्या है कि अक्सर लोग नीम गर्म पानी पीते हैं, बट उसके फौरन बाद वो नाश्ता कर लेते हैं। सुबह सुबह जो नीम गर्म पानी पीते हैं, आपने यूँ करना है कि अब जैसे विंटर चल रही है, सर्दियाँ चल रही हैं, आपने पहले वीक में जो 1 गिलास पानी से शुरू करना है। आपने 1 गिलास पानी नीम गर्म सुबह सुबह निहार मुँह लेना है, और उसके बाद आपने 2 घंटे तक नाश्ता नहीं करना। तो अपनी अगर आप रूटीन बना लेते हैं कि 5 वक्त नमाज की, पानी पीने की रूटीन है, इसको आप बस ठीक कर लें तो आपका पेट जो है वो बाहर निकलना बंद हो जाएगा। करना आपने क्या है कि किसी भी खाना खाने से आपने कम से कम 1 घंटा पहले पानी पीना है, या 1 घंटा नहीं तो कम से कम आधा घंटा पहले तो आप पानी पिए, और खूब पिए। 1 गिलास पिए, 2 गिलास पिए, कोई मसला ही नहीं है, खूब पानी पीजिए। उससे आपकी भूख ख़त्म नहीं होगी, इंशाल्लाह भूख भी आपको लगेगी, बट उससे क्या होगा कि आपका मैदा जो है वो फ्रेश हो जाएगा। तो पानी पीने के बाद मैदे को थोड़ा सा आपने घंटा या आधा घंटा रेस्ट भी देना है। फिर आपने खाना खा लेना है। खाना खाने के आपने 1 से 2 घंटे बाद पानी पीना है। अगर जो जितना लेट पानी पिएगा उतना ही उसका पेट कम निकलेगा, और उसका खाना भी ठीक से हजम होगा। दोस्तों, ये छोटे छोटे से तरीके होते हैं, और हर खाने के साथ अगर आप सैलेड नहीं ले सकते तो कम से कम एक खाने के साथ तो आप सैलेड का इस्तेमाल लाजमी कीजिए, ग्रीन टी का इस्तेमाल कीजिए, और उठकर फजर की नमाज के बाद 5 मिनट की एक्सरसाइज कीजिए। 5 मिनट की एक्सरसाइज की आपने, एक नीम गर्म आपने पानी पी लिया है, उसके 1-2 घंटे के बाद आपने ब्रेकफास्ट करना है। कोई भी आपने खाना खाना है तो उससे आपने 1 घंटा पहले पानी पीना है, और खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। इंशाल्लाह आप देखिएगा आपका खाना भी ठीक से हजम होगा, बहुत सारी बीमारियों से आपकी जान छुट जाएगी, और आपका जो ये मोटापे की बीमारी है खास तौर पे, इससे आपको निजात मिलेगी। दोस्तों, आप करके देख लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सैलड का यूज़ कीजिए, और बाहर के समोसे पकोड़े इस तरह की जो तली हुई चीज़ है उनसे अवॉइड किया करें। घर की चीज़ें खा लिया करें, कोशिश किया करें, क्योंकि घी का एक अलग टॉपिक है, बहुत लंबा, ये मैं फिर किसी दिन आपसे शेयर करूंगा। जो बाहर हम तली हुई चीज़ें खाते हैं वो किस तरह का घी यूज़ करते हैं। दोस्तों, एक बार अगर चीज़ तल ली जाए तो दूसरी बार उस घी में कोई चीज़ तलनी नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब ये आपको बताते रहते हैं। तो बट एहतियात आपने करनी है, सेहत जो है वो अल्लाह के हाथ में है, और जो आदमी जिस चीज़ की मेहनत करेगा उसमें अल्लाह ताला उसको ज़रूर ज़रूर सिला अता करता है। तो जिसमें भी आप मेहनत करेंगे, जाहिर सी बात है अल्लाह ताला उसका आपको सिला तो देगा। तो आपने मेहनत करनी है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, एफर्ट किया करें दोस्तों। आप बैठे बिठाए कोई भी फैट लॉस नहीं कर सकता, वजन अपना कम नहीं कर सकता, पेट अपना कम नहीं कर सकता। तो बस इतना ही है कि अपनी डाइट को ठीक कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप चिकनाई छोड़ दें, आपने कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी। आपने कार्ब भी आपके लिए ज़रूरी है, फैट भी ज़रूरी है दोस्तों। लोग अक्सर कहते हैं कि फैट ना लीजिए, नहीं नहीं, चिकनाई वाली चीज़ें भी हमारी बॉडी के लिए, वो हमारी बॉडी की नीड है। थोड़ी थोड़ी सी आपने हर चीज़ खानी होती है, बट मिकदार आपने कम कर देनी है बस। चीज़ें आप खाएं, चीज़ें खाने से मैं मना नहीं करता, बट घर की चीज़ें खाएं, और कम मिकदार में खाएं, तो इंशाल्लाह आपका जो है वज़न आपके काबू में होगा। इंशाल्लाह पेट आपका आपके काबू में आ जाएगा। तो दीजिए नईम इकबाल को इजाज़त। जो लोग चैनल पर नए हों उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब चैनल को सिर्फ वो कीजिए जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, और नेक्स्ट वो मेरी वीडियो को देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं किसी इंशाल्लाह इसी तरह की हेल्दी टिप्स के साथ। तो दीजिए नईम इकबाल को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।